बाबर को तो हमने कल डिटेल में बात भी की, आपने टेक्निकल बताया, हमें पता भी है वो टेक्निकली साउंड है, इस वक्त कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए हैं। बट लाला, जब हम बात करते हैं जो नेशनल टीम में प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो कभी भी टेक्निकली साउंड नहीं थे और हम उनकी उस टेक्निकली इम्परफेक्शन को इग्नोर करते रहे और इग्नोर करते हुए खिलाते रहे, तो फिर जो डोमेस्टिक में टेक्निकल साउंड लड़का खेल रहा है उसके साथ तो फिर ज्यादती है ना। वो कंपैरेटिवली ज्यादा टेक्निकली साउंड है इन कंपैरिजन टू लड़का जो नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन देन वो नेशनल टीम में खेल रहा है। सवेरा टेक्निकली तो हम भी ठीक नहीं थे, मैं भी ठीक नहीं था। मैं भी जब इंग्लिश कंडीशन या ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाउंसी ट्रैक पे जाता तो मैं वहां स्ट्रगल करता था। मैं इसलिए बहुत ज्यादा रन नहीं है मेरे वहां पे, छोटी छोटी इनिंगें हैं। और जबकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ठीक है, आप दूर का बॉल भी खींच लेते हैं, मार देते हैं, ठीक है। मैं मोहम्मद यूसुफ की तरह नहीं था टेक्निकली, लेकिन आपको वो तो खैर बेहतर होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी दलेरी, जहां पे दलेरी दिखानी होती है वहां पे फिर दलेरी का बड़ा रोल है। नो डाउट यूसुफ जो बात टेक्निकली करता है उसके बगैर तो आप क्रिकेट आप उस लेवल पे या उतनी लंबी या उतने 50-15 हजार 20 हजार रन भी नहीं कर सकते ना। तो आपको एक तो दलेरी, बाकी टेक्निकल चीजें डेफिनेटली ये सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवेरा ये सारी चीजें पाकिस्तान टीम में आके क्यों सीखते हैं हम लोग? और नीचे से लाला तो नहीं सही लोग नीचे से उनकी काका वही तो उस दिन हमने क्या बात ये बात करें, नीचे आपको चाहिए मेंटोर, नीचे आपको वो कोचेस चाहिए भाई जो काम कर सके टेक्निकली। जी अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे, और पहले मैं एक बात कर लूं। लाला की जो और अब्दुल रज़ाक की बैटिंग थी ना, जो हिटिंग चाहिए जी, वो सिर्फ हिटिंग नहीं थी कि आंख बंद के इधर घुमा दिया। मैं इसकी बैटिंग आप देख लें, इन्हें स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर में भी छक्के मारे हैं, ब्रैडली को भी मारे हैं, पर्थ में मैच खेले थे, रज़ाक का भी यही है। तो इनके पास जो इनकी गेम में टेक्निक भी थी जो जितनी चाहिए होती थी। देखिए वो बात लाला ने की कि हम बैट्समैन थे, लाला बैट्समैन नहीं था, लाला बॉलिंग ऑलराउंडर था। तो इसने उस हिसाब से जबरदस्त क्रिकेट खेली है। ये मैं अभी भी कहूँगा, उसमें भी कह रहा कि और रज़ाक का भी यही था कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर था, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था। लेकिन इन दोनों की इस क्रिकेट की वजह से हमें बहुत फायदा होता था। पर्थ वाला मुझे मैच याद है, उसमें मैंने 70 कुछ किया था, इंजी भाई ने 50, पीछे से 60-70 रन चाहिए थे, इन दोनों ने किए थे। ब्रैडली को मारा, मैग्रा को मारा, सबको मारा। तो ये वन डायमेंशन प्लेयर नहीं थे। तो इसका मतलब टेक्निक थी जितनी चाहिए थी, ऑल अक्रॉस द ग्राउंड खेल सकते थे। दूसरा एक क्वेश्चन मैं लाला से करूंगा कि कोई भी कोच हो, कोई भी चीज हो, आधा बैट्समैन हो आधा बॉलर हो, चल सकता है? जी लाला नहीं, कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं भाई यही टीम कप्तान ही समझ से बाहर होगा कि उसको नहीं है कि बैटिंग खिलाएं, इसको कि बॉलिंग खिलाएं। तो ये देखिए ना, चीजें सही करनी। अभी आपने यूनुस का पूछा, ठीक है, एक चीज उसकी पक्की है ना बैटिंग, तो ठीक है ना, बिल्कुल सही अपॉइंटमेंट हुई है। इस तरह कोई करना, या तो बॉलर पूरा हो ताकि किसी चीज को तो सही करे। आधी चीजें जो है ना ये समझ से बाहर है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है उससे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि यही हमारी बेस्ट 11 थी, यही था। अभी भी उनको मतलब थोड़ा सा भी इस बात पे मलाल नहीं है कि शायद गलती हो गई और हमने एक स्पिनर नहीं ऐड किया, वो ही इज सेटिस्फाइड विद दैट। कभी कभार हमें ये डिनाइल, जो हम गलती, देखें इंसान से गलती होती है, बिल्कुल होती है, हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, हम गलत एस्टिमेट लगा लेते हैं कि ये लड़का ये डिलीवर करके देगा, वो नहीं कर पाता है। तो बेहतर तो यही होता है कि हम गलती को एक्सेप्ट करें कि हम तब्दीली ला सकें। अगर हम गलती को ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट वो अभी भी इस पे बजिद हैं कि नहीं, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल के मैच पे हम फोकस करें बारिश के लिए। सवेरा देखें, नो डाउट आकिब भाई को मैं जितना जानता हूँ, काफी क्रिकेट भी साथ खेली हुई है। वो बंदा, एक चीज मैंने उसके अंदर देखी है कि वो दोगलापन नहीं है उसके अंदर, वो जो है वो बंदा। मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर मैं आकिब भाई की जगह होता तो मैं बिल्कुल ये बात करता कि एक एरिया है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमें सिलेक्शन थोड़ी बेहतर कर सकते थे, स्पिनर्स होना चाहिए था। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स की आपको जेन्युइन जरूरत, यूसुफ मैं बहुत बात करते रहे कि आपके पास बॉलर जेन्युइन पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में यहाँ पे मान लेते तो अच्छा होता। और लेकिन उनके हिसाब से वो जो टीम सेलेक्ट की थी वो पूरी थी, लेकिन उसका रिजल्ट नजर नहीं आया। यूसुफ भाई, ये जो सिलेक्शन है, इसमें सिलेक्ट करते वक्त किसी भी खिलाड़ी का इंतखाब करते हुए डेटा और स्किल दोनों में से किस तरफ सेलेक्टर को जाना चाहिए? स्किल की तरफ।
और अगर सुफियान मुकीम की अगर हम बात करें और अगर उसके मैचेस नहीं है इतने ज़्यादा, मतलब अभी वो खेले ही कम मैचेस है, तो जितना आपने उसको देखा है कोई भी सिलेक्टर अंदाज़ा लगा सकता है कि ये इसको मैं ले लूँ, ये परफॉर्म कर सकता है। देखिए अभी आपने बोला कि वो मैच कम खेला है, तो साइम अयूब कितने खेला है? 8 या 9 मैच खेला है। पाकिस्तान में शोर डाला हुआ, वो खुद भी कह रहे हैं। तो अगर इधर उनकी तो अपनी बातों में वो नहीं है। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं वो मैच नहीं खेला हुआ, तो साइम अयूब भी नहीं खेला हुआ। वो तो 8-9 मैचों में आप किसी का क्या अंदाजा है, लेकिन उसकी नज़र आ रही, स्किल नज़र आ रही कि यार साइम अयूब डेंजरस प्लेयर है, टेक्निकल साउंड भी है। इसी तरह सुफियान मुकीम, देखिए आप ट्राई करेंगे तो होगा ना। इंजमाम भाई क्या थे शुरू में जब उनको लेके गए 92 के वर्ल्ड कप में, इतने मैचेस नहीं थे जी, लेकिन आंख ने देख लिया कि यार ये इस प्लेयर में कुछ दम खाम। वो जो उन्होंने यहाँ पे न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ यहाँ पे किया था, वो बेहद शॉर्ट इनिंग थी, 20-25 रन थे। उसी से आइडिया हो गया कि यार प्लेयर बड़ा ये। इसके लिए आंख चाहिए, इसके लिए आपके पीछे ना बड़ी क्रिकेट चाहिए, आप खुद भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अगर सुफियान मुकीम अच्छा है तो उसको 1-2 मैचों का चक्कर नहीं था, आप उसको खिलाते और हमारे लिए जरूरी था। चलो सुफियान मुकीम की तो बात, तो साजिद खान का क्या था, अभी तो टेस्ट खेल रहा है, साजिद को खिला लेते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? आप जिद पे आए हुए, जिद का कोई इलाज नहीं। जब आप जिद पे आ जाए ना, इसका कोई इलाज नहीं। वो जिद कर रहे हैं कि हम सही टीम खिलाई, सॉरी, हालांकि बिल्कुल डिजास्टर किया उन्होंने, बिल्कुल। इससे बेहतर लड़के थे, इससे बेहतर आप डाले ही नहीं ना, थे तो बाद की बात है, उन्होंने लिए ही नहीं। उन्होंने 15 में नहीं डाले। आपने खुद कहा कि चेयरमैन साहब ने आखिरी टाइम तक उनको कहा है बिल्कुल कि चेंज कर लो, उन्होंने थोड़ी देर मशवरा करके कह दिया नहीं जी ठीक है सब कुछ। तो इसका मतलब है कि आप वो बैक तो करेंगे अपने डिसीजन को, चाहे पाकिस्तान हारता रहे। सवेरे मैं दुबई में था, दुबई में चेयरमैन साहब से जो मुलाकात हुई थी, बैठे हुए थे, मैच भी देख रहे थे, बात भी कर रहे थे। तो उनसे मैंने कहा एक स्पिनर हमारे पास जो है ना कमी महसूस की, हमने ना सिलेक्शन थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था ना। कि मैंने 4-5 दफा कहा है उनको, सिलेक्शन कमेटी को, भाई एक स्पिनर रखो रखो रखो, कह रहे बात ही नहीं मान रहे थे मेरे। मैंने कहा वाह, यही काम मैंने भी किया था नजम सेठी साहब के साथ। तो फिर ठीक है ना, फिर जो है अकाउंटेबिलिटी बनती है। बट लाला आपने अगर आपने डिसीजन लिया है तो उसको फिर आप अगर लिया ऑन भी नहीं कर रहे ना, वो मानो ऑन करना चाहिए ना। वो कह रहे हैं मुझे लंबी दे दे कोचिंग, वो ये क्या रहे, ये इसको ऑन कर रहे हैं, कोचिंग लंबी दे दे। लाला आपने दुबई का जिक्र छेड़ दिया, तो एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दुबई में जब आप बैठे हुए थे, वहाँ मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, जय शाह के साथ बैठे हुए दिखे आप लाला, और बहुत अच्छी आपकी कोई कॉन्वर्सेशन होती भी दिखी। कोई जरा कुछ थोड़ा सा वो मोमेंट, वो बातचीत शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बस काफी अरसे बाद मुलाकात हुई, गपशप लग रही थी, और मुझे लग रहा था कि जो मैंने पास्ट में एक ट्वीट की थी उसके हवाले से, तो उसको भी उसके चेहरे पे थोड़ा सा नजर आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा लाइटर मूड की तरफ हम चले गए थे। लेकिन यही था कि देखें, नो डाउट उसने इंडिया की क्रिकेट के लिए या ओवरऑल इंडिया क्रिकेट के लिए उस बंदे ने उसकी अचीवमेंट है, और साथ में बात पाकिस्तान के लिए भी हुई कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आनी चाहिए, सारा कुछ। तो क्या उसने कहा, मतलब उन्होंने कहा कि ये तो क्रिकेट जो है ये बंद हुई थी, कांग्रेस जब थी, उनकी पार्टी नहीं थी तब बंद हुआ था, लेकिन ख्वाहिश है उनकी इस क्रिकेट को आगे लेके जाए। लेट्स सी। बिल्कुल, क्रिकेट को आगे ले जाने की उन्होंने कई दफ़ा कहा भी है कि नहीं जी, बेहतर है कि क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए और क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्योंकि नाउ ही इज़ द हेड ऑफ आईसीसी, तो आईसीसी के हेड की तरह उन्होंने सोचना है। बट एक इम्प्रेशन जो भारत में रहता है कि नहीं जी, और हम भी अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं जी अब हेल्म पे जैशा आ गए हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात तो नहीं लगी आपको कॉन्वर्जेशन करते हुए? नहीं, ऐसी फीलिंग मुझे नहीं आई, ऐसी फीलिंग नहीं आई। हाँ, पॉलिटिकली प्रेशर हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी फीलिंग उसके जयशाह की तरफ से नहीं आई कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो एज ए चेयरमैन आई थिंक जितने भी पॉलिटिशियन है या पॉलिटिक्स है, ये आपको सिखाती तो यही है कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा रिलेशनशिप आपका होना चाहिए।